हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 20 जून को होने वाले एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 20 जून को मुनक्किद होने वाले तमाम एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना तासीस की 10 साला तकारीब के सिलसिले में 20 जून को यौम तालीम तेलंगाना मनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुलतवी एग्जाम्स का नजरसानी शुदा टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मुसल्लियों ने इमाम साहब को शादी में दिया गाड़ी का तोहफा। तेलंगाना के जिले नारायणपेट जट्टरम के मुसलमानों का मिसाली जज्बा। तेलंगाना के जिले नारायणपेट के छोटे से मंडल पेद्दा जट्टरम के मुसलमानों ने अपनी जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना हाफिज मोहम्मद अरफात निजामी, जो मदरसा दारुल उलूम अशरफिया कोलमपल्ली से फारिग हैं, इनकी शादी खाना आबादी के पुरमसरत मौके पर इन्हें हदिया और तोहफे में स्कूटी गाड़ी पेश करते हुए हुफ्फाज और उलमा इकराम और अपने इमामों से मोहब्बत और अकीदत, उनकी इज्जत और कदर की ऐसी बेनजीर मिसाल पेश की है जो कहीं कहीं नजर आती है। इस इक़दाम की पूरे जिले ही में नहीं बल्कि हर तरफ जबरदस्त सताइश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के मौजा जट्टरम की जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना हाफिज अरफात निजामी की शादी के पुरमसरत मुबारक मौके पर मुसलमान जट्टरम ने अपने इमाम को तोहफे में स्कूटी गाड़ी पेश की, जो पांचों वक्त नमाज के लिए आमदरफ्त के लिए इमाम साहब की एक बड़ी जरूरत थी। ऐसे माहौल में जबकि कौम मिल्लत में बास खुद गर्ज अनासिर दुश्मनान इस्लाम उलमा और हुफ्फाज और अपने इमामों की अजमत को घटा रहे हैं, मौजा जट्टरम के मुसलमानों ने एक बड़ा खुश आइन इक़दाम करते हुए न सिर्फ अपने इमाम खतीब साहब की एक अहम जरूरत की तकमील की, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को उलमा इकराम, हुफ्फाज इज़ाम और आइम्मा इकराम की इज्जत और तौक़ीर, उनकी कदर व मंजिलत और उनके मुकाम व मर्तबे के साथ अपने इमामों से मोहब्बत और अकीदत की जबरदस्त मिसाल पेश की और पूरी मिल्लत को आईना दिखाया है। JEE एडवांस के नताज हुए जारी। तेलंगाना के 6 तलबा ऑल इंडिया टॉप 10 रैंकर्स में शामिल। चंदुविलास रेड्डी को फर्स्ट रैंक। IIT समेत दीगर इंजीनियरिंग के तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए मुनक्किदा JEE एडवांस के नताज जारी कर दिए गए हैं। IIT हैदराबाद जोन से तेलंगाना के तालिब इल्म वाबिला चंदुविलास रेड्डी जिले नागर कर्नूल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। टॉप 10 रैंकर्स में हैदराबाद IIT जोन के 6 तलबा हैं। पहला रैंक वाबिला चंदुविलास रेड्डी, दूसरा रैंक रमेश सूर्या तेजा, अडगड़ा वेंकटा स्वराम को 5वां रैंक, बकीना अभिनव चौधरी को 7वां रैंक, नागी रेड्डी बालाजी रेड्डी को 9वां रैंक और कांतिपानी वेंकटा मानंदर रेड्डी को 10वां रैंक मिला है। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी सरगर्मियों में तेजी, साबिका कायदीन से राब्ते। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत में अपनी सियासी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। BRS और BJP के कई कायदीन जहां कांग्रेस पार्टी से राब्ते में हैं, वहीं दूसरी जमातें कांग्रेस से इत्तेहाद के लिए खुफिया मुशावरत का आगाज कर चुकी हैं। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ट्रिपल शूटर का काम कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जो हिकमत अपनाई गई थी, वही तेलंगाना में दोहराने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। जराये से पता चला है कि वो एक तरफ कांग्रेस कायदीन में इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम कायदीन से तबादला ख्याल कर रहे हैं और इन्हें कांग्रेस में शामिल होने की तरगीब दे रहे हैं। जरा के मुताबिक BRS के बरतरफ कायदीन साबिका रुकन पार्लियामेंट P सुधाकर रेड्डी, साबिका वजीर जय कृष्णा राव, BRS MLC दामोदर रेड्डी ने दौरा अमेरिका पर गए कांग्रेस के कायद राहुल गांधी से जूम मीटिंग में तबादला ख्याल किया है। तेलंगाना के तमाम अहल सहाफ़ियों को अराजी फराहम की जाएगी, तारक रामाराव ने कहा। रियासती वजीर IT और सनत तारक रामाराव ने वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई है कि रियासत के किसी भी अहल सहाफ़ी को हाउसिंग प्लॉट्स के ताल्लुक से तशवीश में पड़ने की जरूरत नहीं है। तमाम अहल सहाफ़ियों को हाउसिंग प्लॉट्स मिलेंगे। वज़ीर मौसूफ ने इंकिशाफ किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अल्लम नारायण से हैदराबाद के सहाफ़ियों की रिहाइशगाह के बारे में बात की थी और जल्द ही JNJ सोसाइटी समेत हर सहाफ़ी को घर फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर KTR जिन्होंने हफ्ते को वारंगल जिले का दौरा किया था, TUJ के 143 कायदीन ने रिहाइश और सहाफ़ियों के मसाइल पर उनसे मुलाकात की। मस्जिद 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए तजावीज़ तैयार करें, हरीश राव ने कहा। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने आइंदा साल रियासत में मस्जिद 8 अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के लिए तजावीज़ तैयार करने की महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर सेहत ने महकमा सेहत के आला अहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया और मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का फैसला किया है। मुख्तसर अरसे में नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। रियासत के 33 के मिनजुमला 25 अजला में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। मस्जिद 8 अजला में आइंदा तिब्बी तालीमी साल से नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया गया। तेलंगाना हुकूमत अवाम को मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस और BRS के दरमियान मुकाबला टाई होगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से कराए गए सर्वे की तफसीलात का इंकिशाफ करते हुए कहा कि अगर अभी इलेक्शंस कराए जाते हैं तो हुक्मरान BRS और असल अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान मुकाबला टाई यानी बराबरी पर खत्म होगा। कांग्रेस को 45 और BRS को 45 सीटें दस्तियाब होंगी। मजलिस को 7 और BJP को 7 सीटों पर कामयाबी हासिल होने के इम्कानात हैं। मजीद 15 असेंबली हल्कों पर टक्कर का मुकाबला होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS को फिलहाल 37% और कांग्रेस को 34% वोट हासिल हो रहे हैं। इलेक्शन तक कांग्रेस का मौक़िफ़ मज़ीद ताकतवर होगा। BJP का वोट तनासब 24% से घटकर 14% हो गया है।
जानवरों को जेएचएमसी के खुसूसी मराकज़ मुंतकिल किया जाए। सदर मजलिस की कमिश्नर जेएचएमसी लोकेश कुमार और डीजीपी अंजनी कुमार से नुमाइंदगी। जनाब रहमत बेग रुकन कौंसिल मजलिस की इत्तला के मुताबिक नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महकमा पुलिस और जेएचएमसी के आला अहदेदारों से बात करते हुए कुर्बानी के लिए मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों को पकड़ने पर इन्हें गौशाला के बजाय जेएचएमसी की जानिब से बनाए गए खुसूसी मराकज़ मुंतकिल करने के लिए नुमाइंदगी की। जेएचएमसी की जानिब से 6 जोनल कमिश्नर्स के हुदूद में 300 जानवरों को रखने के लिए आरजी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें एलबी नगर जोन के लिए फताहुल्ला गोड़ा खैरताबाद एनिमल केयर सेंटर, अंबरपेट पटेल नगर, श्रीलिंगमपल्ली में एनिमल केयर सेंटर, एनआर रेलवे स्टेशन फेज 7, केपीएचबी कॉलोनी कोकटपल्ली जोन, गाजुलारमम, सिकंदराबाद जोन में माधापुर और चारमीनार जोन में काटेधन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर में मेलारदेव पल्ली में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। सदर मजलिस ने जेएचएमसी अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इन मराकज़ पर 24 घंटे वेटरनरी डॉक्टर्स की सहूलत फराहम करें। कल माधापुर डीसीपी के इलाके में 2 मुकामात पर जानवरों को पकड़ा गया था। सदर मजलिस ने डीसीपी माधापुर शिल्पा वली से बात करके नौजवानों को रिहा करवाया। सदर मजलिस ने जेएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से फोन पर बात करते हुए बताया कि ईद उल अज़हा के सिलसिले में जानवरों को कुर्बानी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसे में चंद फिरका परस्त अनासिर शरंगेजी कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से जानवरों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने जेएचएमसी कमिश्नर से ख्वाहिश की कि वो पकड़े गए जानवरों को जेएचएमसी के मराकज़ मुंतकिल करने को यकीनी बनाएं, जहां डॉक्टर्स चेकअप करने के बाद इन जानवरों को कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट्स देंगे। सदर मजलिस ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि चंद पुलिस ओहदेदार जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर रहे हैं, जो क़वायद के खिलाफ है। उन्होंने डीजीपी अंजनी कुमार से ख्वाहिश की कि वो पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दें कि शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए चौकस रहें और फिरका परस्त अनासिर पर नजर रखें। सदर मजलिस ने अंजनी कुमार को बताया कि आउटर रिंग रोड पर तमाम एग्जिट्स पर फिरका परस्त अनासिर कैंप किए हुए हैं और शरंगेजी कर रहे हैं, इन पर नजर रखी जाए। तेलंगाना में साल के खत्म तक बरखी पैदावार, हरीश राव ने कहा। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम घरों और सनतों को 24/7 बिला खलल बरखी फराहम करने के मौक़िफ़ में है, क्योंकि हुकूमत ने रियासत में एक रोबिस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने में 40,000 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए हैं। हैदराबाद के मीर चौक में मकान की खरीदी के मसले पर दोनों फरीकैन में तसादुम, हवाई फायरिंग का वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक में हफ्ते की आधी रात हवाई फायरिंग से सनसनी पैदा हो गई। मकान खरीदने के मामले पर दोनों फरीकैन में झगड़ा हुआ तो इस दौरान एक एडवोकेट ने हवाई फायरिंग कर दी। एसीपी मीर चौक के मुताबिक मीर चौक के इलाके में चंद रोज पहले अरफात नामी शख्स ने मकान खरीदा था। इस मसले पर कुछ दिनों से दोनों फरीकैन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। बताया गया है कि खरीदे गए मकान का तनाज़ा अदालत में ज़ेर दौरान है, जिस पर इस मकान के दिगर हिस्सेदारों ने एतराज़ किया कि मुतनाज़ा मकान कैसे खरीदा गया। इसी मामले में दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वो अदालत भी गए, लेकिन मकान खरीदने वाले शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर मीर चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके नतीजे में हफ्ते की आधी रात को एक मसूद अली नामी वकील की मालिक के मकान अरफात से लड़ाई हो गई। उसने उन्हें डराने के लिए अपनी रिवॉल्वर से मुबैना तौर पर हवा में फायर किया। इस वाक़े में दोनों तरफ के लोगों ने पथराव और लाठियों से हमला किया। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों फरीकैन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। हैदराबाद में 5016 न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम। हैदराबाद में 3 दिन में 5016 हामिला खवातीन में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए गए। जिले मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकटी ने बताया कि बच्चा और मां के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर ने 14 जून को हामिला खवातीन में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम करने का आगाज़ किया था, जिस पर अमल जारी है। हामिला खवातीन में खून और विटामिन की कमी को दूर करने और उन्हें तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हर हामिला खातून को चौथे महीने में एक और 7वें महीने में दूसरा किट तकसीम किया जाएगा। ये किट माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए कारआमद साबित होगा। केसीआर किट से इस्तेफादा करने वाली तमाम हामिला खवातीन में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किया जाएगा। शदीद लू की जद में कई रियासतें स्कूलों ने बढ़ाई गर्मी की छुट्टी। IMD ने बताया कब होगी बारिश। जून आते ही गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की कई रियासतें शदीद लू और तपिश की जद में हैं। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अपनी ताज़ा नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, भद्रक, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद लू के हालात की पेशनगोई की है। इसके बाद कुछ रियासतों ने स्कूलों में छुट्टियों की तारीख बढ़ा दी है। IMD के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मशरक़ी हिंदुस्तान में मानसून के दस्तक देने का इम्कान है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल मध्य प्रदेश में मौसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि यूपी में अगले 2 से 3 दिनों में, वहीं दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के साथ साथ कई दीगर रियासतों ने भी शदीद गर्मी की वजह से अपनी गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। झारखंड के महकमे स्कूली तालीम और खवानगी ने ऐलान किया है कि रियासत में 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब गोवा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के स्कूलों ने भी गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस लीडर और तर्जुमान डॉक्टर रागिनी नायक के घर में चोरी। कांग्रेस लीडर और तर्जुमान डॉक्टर रागिनी नायक के घर पर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। शुमाल मगरबी जिले के अशोक विहार इलाके में कल रात चोरों ने खिड़की का शीशा तोड़कर उनकी रिहाइशगाह में घुसकर कई सामान चोरी कर लिया। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कौन सी चीजें चोरी हुई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी।
पिचमुड़ी में दरगाह को भगवा रंग से रंगकर माहौल खराब करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की पिचमुड़ी में फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की गई। समाज दुश्मन अनासिर ने पिचमुड़ी के जिले महल्ला की पहाड़ी पर बनी खदीम दरगाह को नुकसान पहुंचाया और उसे भगवा रंग से रंग दिया। दरगाह से वाबस्ता लोग पिचमुड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की शिकायत की। साथ ही स्टेशन इंचार्ज से समाज दुश्मन अनासिर को जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इसके अलावा लोगों ने दरगाह की तामीर नौ और सिक्योरिटी का भी मुतालबा किया है। दरगाह के खादिमीन ने बताया कि पहाड़ी पर जलाल साहब की दरगाह तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों के अकायद जुड़े हुए हैं। दरगाह से वाबस्ता हनीफ खान और मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने से दरगाह के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला मुसलसल जारी है। हाल ही में दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया है। मज़ार को ज़ाफ़रानी रंग से रंग दिया गया और मज़ार पर मिट्टी डाल दी गई। फादर्स डे पर वालिद को गैजेट्स नहीं बल्कि 5 माली तोहफे दें। आज फादर्स डे है। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे इतवार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस साल फादर्स डे 18 जून को मनाया जा रहा है। इस खास दिन को मज़ीद खास बनाने के लिए हर कोई अपने वालिद को गैजेट्स, कार्ड, कपड़े, मोबाइल, टाई वगैरह तोहफे में देता है। लेकिन अगर आप इस बार अपने वालिद को कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं तो आप माली ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई माली तोहफा दे सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 माली तोहफे जो आप अपने वालिद को दे सकते हैं वो क्या है। पहला, हेल्थ प्लान गिफ्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस फादर डे पर तोहफे में देना एक बेहतरीन आइडिया है। आपके वालिद के अस्पताल में दाखिल होने की सूरत में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर वो पहले ही ले चुके हैं तो आप इसमें टॉप अप करा सकते हैं जिससे इलाज के अखराजात की हद बढ़ जाएगी। नंबर 2, एक इमरजेंसी फंड बनाने में उनकी मदद करें। एक इमरजेंसी फंड एक अलहदा बचत अकाउंट है। इसका इस्तेमाल हंगामी हालात जैसे मुलाजिमत छूट जाने, तिब्बी अखराजात, घर की मरम्मत वगैरह के लिए किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप अपने वालिद को इमरजेंसी फंड गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 3, कर्ज की अदायगी में वालिद की मदद करें। अगर कोई कर्ज आपके वालिद के नाम है तो कर्ज की अदायगी में उनकी मदद करना बेहतरीन तोहफा है। इससे इनकी माली मुश्किलात में कमी आएगी। कर्ज की अदायगी में वालिद की मदद करना एक अच्छा तोहफा समझा जाएगा। आप कर्ज अदा करके उन्हें ज़हनी सुकून दे सकते हैं। नंबर 4, वालिद के लिए SIP शुरू करें। इस फादर डे के मौके पर आप अपने वालिद को माली तौर पर मजबूत करने के लिए एक छोटा सा SIP शुरू कर सकते हैं। SIP के जरिए आप तवील मुद्दती में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। नंबर 5, एक जामा मालियाती मनसूबा तोहफे में दें। आप अपने हाल ही में रिटायर होने वाले वालिद को माली मनसूबा तोहफे में देने पर गौर कर सकते हैं। आप अपने मालियाती मुशीर से मशवरा करके अपने वालिद की ज़रूरियात के मुताबिक माली मनसूबाबंदी कर सकते हैं। मन की बात में पहले होनी चाहिए थी मणिपुर की बात। खड़गे ने PM मोदी की खामोशी को बनाया निशाना। बीजेपी के मरकजी हुकूमत की नाकामी और मणिपुर में तकरीबन 1.5 महीने से जारी तशद्दुद को लेकर PM नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस मुसलसल सवाल उठा रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को ट्वीट करके PM मोदी की खामोशी पर एक बार फिर हमला किया। खड़गे ने कहा कि आपकी मन की बात में सबसे पहले मणिपुर की बात को शामिल करना चाहिए था, लेकिन इसकी तवक्को करना बेकार है। मणिपुर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस सदर ने एक ट्वीट में कहा, सरहदी रियासत मणिपुर की सूरत हाल गैर यकीनी और इंतहाई परेशान कुन है। आपने मन की बात में मणिपुर तशद्दुद के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आपने तशद्दुद पर अब तक किसी एक इजलास की सदारत नहीं की और आपने कुल जमाती वफ्द से भी मुलाकात नहीं की। ऐसा लगता है कि आपकी हुकूमत मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती। ये नाकाबिल कबूल है। हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका ने दी खुशखबरी, ग्रीन कार्ड के कानून को बना दिया आसान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका से चंद दिन पहले अमेरिकी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने के ख्वाहिशमंदों को जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड के लिए अहलियत के क़वानीन को आसान कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी EAD के लिए अहलियत के म्यार के हवाले से नई हिदायत जारी की हैं। यह अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत की उम्मीद रखने वाले हज़ारों हिंदुस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाएगा। इस फैसले से खासतौर पर हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। माहिरीन का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस की जानिब से ग्रीन कार्ड के इजरा के हवाले से जारी करदा रहनुमाना खतूत हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मुफीद हैं। हर साल चंद लाख हिंदुस्तानी डॉलर का ख्वाब लेकर अमेरिका जा रहे हैं। अब ग्रीन कार्ड के क़वानीन को आसान बना दिया गया है। रोजगार के लिए अमेरिका जाने वाले तारिकीन वतन को मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अमेरिका हर साल तकरीबन 1,40,000 ग्रीन कार्ड जारी करता है। ताहम ये हर मुल्क के लिए एक मुकर्ररा कोटे के मुताबिक जारी किए जाते हैं। मौजूदा पॉलिसी में हर मुल्क को सिर्फ 7% मुख्तस करना है। इस वक्त ग्रीन कार्ड सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो EAD के लिए अहल हैं। सऊदी अरब में माह ज़िलहिज्जा का चांद नजर आ गया। 27 जून को यौम अरफा, 28 जून को ईद उल अज़हा होगी। सऊदी अरब में माह ज़िलहिज्जा का चांद नजर आ गया है। ज़िलहिज्जा का महीना इस्लामी हिजरी कैलेंडर में आखिरी महीना होता है और इसी महीने में फरीज़ हज की अदायगी भी की जाती है। साल रवा सऊदी अरब में यह महीना पीर 19 जून से शुरू होगा। 28 जून को सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी, जबकि 27 जून को यौम अरफा होगा। इधर सऊदी अरब की हुकूमत ने फरीज़ हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज की सहूलत के लिए खातिर ख्वाह तैयारियां की हैं। अब तक दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।